पहला का छठा प्रश्न पर अब हम लोग विचार करेंगे। चतुर्भुज JUMP बनाए जिसमें JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर, MP बराबर 5 सेंटीमीटर, PJ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो चले इसे भी हम लोग हल करते हैं। इसे भी बनाने से पहले हम लोग एक रफ वर्क करते हैं। इस तरह का हम चतुर्भुज बना सकते हैं। भुजा का हमने यहाँ नामकरण कर दिया। ये हो गया JU जो कि 3.5 सेंटीमीटर लेना है। ये हो गया UM हमको 4 सेंटीमीटर लेना है। और ये विकर्ण, इसको P रखे मान, ये विकर्ण PU 6.5 सेंटीमीटर है। ये 6.5 सेंटीमीटर रखेंगे। PM या MP हमको 5 सेंटीमीटर लेना है। और JP या PJ हमको 4.5 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह हम सारे भुजा का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चले सबसे पहले हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ से हमने इंच को रखा और 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से और यहाँ है। तो समय के बचत के लिए हम लोग डायरेक्ट इसे इस तरह 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। अब इसका नाम हम JU रखेंगे। जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है। अब U को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ हम इंच पर 6.5 सेंटीमीटर यहाँ आएंगे। यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर का। ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर हुआ। इसे हम यहाँ से इस तरह काट देंगे। पुनः J को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ हम रखा और 4.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचा। इस तरह हमारा यहाँ आएगा। थोड़ा सा रेखा को और बढ़ना चाहिए था, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। इस तरह हम इसे अब इसका नाम हम P रख देते हैं। इसे आपस में मिला देते हैं, इस बिंदु को P और J को। इसे भी मिला देते हैं। ये विकर्ण हो जाएंगे हमारे चतुर्भुज का। अब हम U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे। तो U को मानकर हम 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लिए, जिसे हम इस तरह इसका कटिंग किए। अब P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लिए। तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर इसका भी नापेंगे।
ये 5 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसका नाम हम M रखेंगे इस बिंदु को। अब हम इसे एक दूसरे से मिला देते हैं, एक दूसरी भुजा से बिंदु से मिला देते हैं, जो कि हमारा अब चतुर्भुज तैयार है। अब हम भुजा को 4 सेंटीमीटर लिखेंगे MU भुजा को, और विकर्ण PJ को 6.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। PM को 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए कि इतने ही लंबाई का हमने लिया है। और ये 4.5 सेंटीमीटर का JP हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज तैयार है। अब हम आगे के क्रिया के रूप में रचना के चरण को लिखते हैं, जिससे हमें चतुर्भुज बनाने में मदद मिलती है। इसे हम दोबारा देखने से चतुर्भुज आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। रचना के चरण में हम लोग सबसे पहले JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, तो रेखाखंड खींचा। दूसरा, J को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और U को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, का छूट गया चाप खींचा, जो बिंदु P पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। पुनः U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और P बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, जो बिंदु M पर मिलता है। यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर लिया और M बिंदु पर मिला, इसलिए M यहाँ नाम रखे थे। इस प्रकार बिंदु J, P, M और U को आपस में मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज JUMP हमारा बना। तो इसे हम इस तरह लिखकर इस प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम लोग टाइप 2 में चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, जिसमें ABCD एक चतुर्भुज बनाए, जबकि इसमें 3 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है। अब हम लोग पहला में 4 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ था, किंतु दूसरा प्रश्न में हम लोगों को 3 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है। चौथा भुजा हमें मालूम नहीं है। इस तरह हम इसे बनाएंगे कैसे, चलें इसे भी हम लोग पहला प्रश्न को बनाते हैं। BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CA बराबर AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, सब BD बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलें इसे भी हम लोग रचना करते हैं। इसका भी हम लोग एक रफ वर्क करते हैं। चतुर्भुज तो हमें बनाना ही है। तो मान लिया इसी तरह का चतुर्भुज है ना, इसकी भुजा हम लोगों को मालूम है। तो भुजा हमारे पास BC है, BC और A, और यहाँ ABCD इस तरह का भुजा है। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। BC भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, और ये विकर्ण 2 विकर्ण हमें इसमें खींचना है। तो यहाँ ये 7 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारे पास 3 भुजा और 2 विकर्ण हमें निकालना है। इसकी दूरी ये दूसरा विकर्ण का 5.5 सेंटीमीटर है। इस तरह हम इस टाइप 2 के प्रश्नों में 2 विकर्ण बनाएंगे और 3 भुजा बनाएंगे। तो चलें इसका भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग BC
4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। ये हमारा BC हो गया, इसका नाम हमने BC लिखा। यह हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया है। अब C को केंद्र मानकर हम 5.5 सेंटीमीटर का दूसरा B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर हम यहाँ से नापे। B से हम इसे B बिंदु से हम एक चाप खींचा इस तरह। अब C को केंद्र मानकर हम दूसरा चाप खींचेंगे। B को मानकर हमने इस तरह खींचा। अब C को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींचेंगे। यहाँ हम C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लिया। यहाँ से हमने इस तरह नापा। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो कि बिंदु D पर इसे डिवाइड कर इसको D रखेंगे नाम। इसे हम मिलाते चलेंगे। इस विकर्ण को भी हम मिला देंगे। नाम इसका दूरी इसका लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और इस विकर्ण का भी दूरी लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हम D को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का और दूसरा C को केंद्र मानकर भी 5.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप खींचेंगे। हमने यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा में नाप के। यहाँ से हम इस तरह का एक चाप लिया। यहाँ से भी हम इसी नाप से इसका भी चाप लिया और आगे बढ़ेंगे चाप। अब हम इस बिंदु का नाम A रखेंगे। अब एक दूसरे को हम यहाँ मिला देंगे। यहाँ से हम इसे भी मिला देंगे। अब हमारे पास ये भुजा, इसे भी मिला देंगे। अब जिस भुजा को हम जितना लिए थे, ये 5.5 लिए थे, और ये हम 5.5 दूसरा विकर्ण लिए थे। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज अब तैयार है। हम अब इसके रचना के चरण को उसी तरह लिख देते हैं। रचना के चरण में हम लोग सबसे पहले BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, जो बिंदु D पर मिलता है। इस तरह D पर मिलता है। C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर, B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर। उसी तरह पुनः D को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जो बिंदु A पर मिलता है। यहाँ से हमने 5.5 सेंटीमीटर का चाप लिया था और यहाँ से हमने 5.5 सेंटीमीटर जो A पर मिलता है
भुजा ए बी ए डी ए सी बी डी और सी डी को मिलाया, भुजा ए बी ए डी डी सी और ए सी बी सी बी डी इस तरह हम मिला दिए। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज बना हमारा। इस प्रकार हमारा ये अभिष्ट चतुर्भुज बन चुका है।